हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइटो रेमिडिएशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बायो रेमिडिएशन टॉपिक करवाया था। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? यूज ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट द मोर टॉक्सिक सब्सटेंस और मोर टॉक्सिक कंटेमिनेंट टू द लेस टॉक्सिक फॉर्म। आज हम करेंगे फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट और रेमिडिएट का मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो फाइटो रेमिडिएशन में क्या होता है? इसमें प्लांट्स को यूज करते हैं और मोर टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, साथ में ही हम इस लेक्चर में इसके कुछ मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है कि इट इज द नेम ऑफ द सेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फाइटो रेमिडिएशन ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें प्लांट्स को यूज किया जाता है, जैसे ग्रीन वेजिटेशन, एक्वेटिक प्लांट्स, इन सबको यूज करके जो प्लूटेंट होता है उनको रिमूव, स्टेबलाइज, ट्रांसफर या डिस्ट्रॉय किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम दी सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सेडिमेंट, सॉइल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। सिंपली प्लांट्स को यूज किया जाता है जिससे हम जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर सके या रिमूव कर सके फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट। ओके, सो कौन से कंटेमिनेंट होते हैं? जैसे मेटल्स, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट, एक्सप्लोजिव, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द contaminant which are harmful to our environment. So phytoremediation is the use of the plants, okay, to degrade the or extract the contaminants. Now we will discuss what are the different phytoremediation के mechanism. Okay, so different mechanism है। एक तो पहला है कि फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो स्टिमुलेशन, फाइटो वॉलेटाइजेशन एंड राइजोफिल्ट्रेशन। इन सबको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है हमारा मैकेनिज्म दैट इज फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इससे, इस वर्ड से क्लियर होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, जो कंटेमिनेंट है उसको हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्दर डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो it is the uptake and accumulation and concentration of the pollutant from the contaminated environment by the roots of the plant. सबसे पहले जो रूट्स होते हैं उनको अकोमुलेट कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं प्लूटेंट्स को। जैसे ही वो तो फिर प्लूटेंट्स को अकोमुलेट कर लेते हैं तो फर्दर वो प्लूटेंट्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसलोकेट हो जाते हैं टू दी प्लांट बायोमास दैट इज शूट एंड लीव्स। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है? एक होता है हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स। हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी होती है, दे हैव द टेंडेंसी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं एरियल पार्ट्स में। ठीक है, तो जो एरियल पार्ट, तो सबसे पहले क्या होता है कि फाइटो एक्सट्रैक्शन में जो रूट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, प्लूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर क्या हो जाते हैं? वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं टू दी शूट्स एंड दी लीफ। और वहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो लंबे टाइम तक इनको प्लूटेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर एरियल प्लांट्स को जब फर्दर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाते हैं, तो एरियल प्लांट्स को हम हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद उनको जला देते हैं और इससे रिसाइकलिंग के बाद हमें एनर्जी फिर से रिगेन हो जाती है। तो इट इज वन ऑफ द फाइटो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ओके, तो एक एग्जांपल है हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स की, दैट इज सनफ्लावर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सनफ्लावर्स हैं वो हाइपर एक्यूमुलेटर का काम करते हैं। वो लंबे टाइम तक जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, ये जो प्लूटेंट्स हैं इनको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं विद अ हाई कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें ये रेडियो एक्टिव जो कंटेमिनेट है दैट आर टू मच डेंजरस फॉर द सॉइल, उसको भी क्या कर सकते? पुल कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द हाइपर एक्यूमुलेटर। तो आपको हाइपर एक्यूमुलेटर तो समझ में आ गया होगा कि हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइटो एक्सट्रैक्शन के टाइम हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट यूज होते हैं। ओके, तो इसमें आपको डायग्राम से और डायग्राम के साथ और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये एक हाइपर एक्यूमुलेटेड प्लांट्स हैं। सबसे पहले क्या होता है? अपटेक ऑफ दी बायो अवेलेबल मेटल। जो भी कंटेमिनेट है रूट्स क्या करते हैं? इसको सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर फर्दर
वो मटेरियल जो कंटेमिनेंट है वो रूट से शूट तक पहुंचता है। आफ्टर रीचिंग टू द शूट देन हियर दे आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यहाँ प्लांट्स में शूट में इंक्रीज हो जाती है, तो उनको शूट को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, फर्दर उनको डिस्पोज कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ, जैसे कंपैक्शन, कंपोस्टिंग, थर्मल ट्रीटमेंट, उनको जलाया जाता है और फिर फर्दर एनर्जी को रिगेन किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फाइटोएक्सट्रैक्शन। देखो कैसे मतलब एक हाईली जो कंटेमिनेंट है उसको किस तरह से उसको पूरा लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम क्या है? फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो इटसेल्फ नेम से ही क्लियर होता है कि कंटेमिनेंट को एक्सट्रैक्ट करके फर्दर हार्वेस्टिंग करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट नेक्स्ट मैकेनिज्म है, दैट इज फाइटो डिग्रेडेशन। तो इसमें भी आप देखो कि फाइटो डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो इसको हम फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा नाम है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट है उनको हम डिग्रेड करते हैं जब ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कैसे डिग्रेड करेंगे? थ्रू दी हेल्प ऑफ द एंजाइम। एंजाइम कौन से है? ऑक्सीजनेस एंड डी हेलोजिनेस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एंजाइम जो हेल्प करते हैं डिग्रेडेशन में। कौन कौन से जैसे कंटेमिनेंट्स है, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इनोवाइटिक कंपाउंड, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट है उनको ये फाइटो डिग्रेडेशन क्या करता है? डिग्रेड कर देता है। ठीक है, सबसे जो इसका मेन पॉइंट ये है कि जब हम डिग्रेड करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है, फर्दर उस कंपाउंड को हम ब्रेक नहीं करते बेसिक मॉलिक्यूल्स में। सिंपल हम इस प्रोसेस में जो कंटेमिनेट है उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ठीक है, विदाउट द कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज took place in the chemical structure of the pollutant। उसका जो कंप्लीट जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको सिंपल, जो pollutant है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट द कंप्लीट ब्रेकडाउन। फर्दर हम लेकिन जो pollutant होता है उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं करते। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक फाइटो डिग्रेडेशन है। फाइटो डिग्रेडेशन में ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एंजाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ये डायग्राम के साथ देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि जो फाइटो डिग्रेडेशन है उसमें ये एंजाइम है वो प्लूटेंट्स को डिग्रेड कर रहे हैं विद इन द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या होता है? जो रूट जोन होता है, रूट्स के आसपास जो जोन होता है, जो प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? राइजोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें भी जो फाइटो डिग्रेडेशन है वो क्या? प्लूटेंट्स को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द फाइटो डिग्रेडेशन। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड मैकेनिज्म है हमारा, दैट इज फाइटोस्टेबिलाईजेशन। फाइटोस्टेबिलाईजेशन में क्या होता है? स्टेबिलाईज करना। ठीक है, रोकना, जिससे क्या होता है? वो कंटेमिनेंट मूव ना कर सके। तो इसमें क्या है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ द वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट इन द सॉइल थ्रू अब्जॉर्प्शन एंड अकुमुलेशन बाय द रूट प्रेसिपिटेशन विद इन द रूट। फाइटोस्टेबिलाईजेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी कंटेमिनेंट वाटर सॉल्युबल, जो भी पानी में घुलने वाला जो कंटेमिनेंट है उसको इमोबिलाइज करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जिससे वो जो कंटेमिनेंट मूव ना कर सके। अगर वो मूव नहीं करेगा तो वो तो लीचिंग प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो कंटेमिनेंट ग्राउंड वाटर के वहां भी नहीं पहुंच सकेगा, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। तो माइग्रेशन टू ग्राउंड वाटर इज प्रिवेंटेड एंड फर्दर जो फूड चेन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि फाइटोस्टेबिलाईजेशन में कंटेमिनेंट्स रिमूव नहीं होते फ्रॉम द साइड। इट डज नॉट रिमूव द कंटेमिनेंट फ्रॉम द साइड। इट्स जो फाइटोस्टेबिलाईजेशन है सिंपली क्या करता है? इमोबिलाइजेशन करता है वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट्स की। सिंपली ये जो दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है कि प्लांट्स है, प्लांट्स में जो ये रूट्स हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कंटेमिनेंट अब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ साथ में ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इनको जो माइक्रोराइजा, जैसे जो माइक्रोराइज एसोसिएशन होता है, तो ये क्या करते हैं? इनको जो कंटेमिनेंट को है एक तरह से होल्ड कर रहे हैं, अकुमुलेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के साथ, जिससे क्या वो कंटेमिनेंट फर्दर ग्राउंड वाटर तक माइग्रेट ना कर सके। तो इट इज अ फाइटोस्टेबिलाईजेशन, और इसमें कंटेमिनेंट को ये प्रोसेस रिमूव नहीं करता, ये आपने याद रखना है, फाइटोस्टेबिलाईजेशन।
फोर्थ जो मैकेनिज्म है दैट इज राइजोफिल्ट्रेशन। राइजोफिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन का मतलब है ग्राउंड वाटर को फिल्टर करना, ठीक है, फिल्टर द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को कैसे फिल्टर करेंगे? राइजोफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो ग्राउंड वाटर को फिल्टर करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, कंटेमिनेंट्स है रूट जोन के आसपास, ठीक है, रूट जोन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोस्फीयर। इसलिए ये राइजोफिल्ट्रेशन क्यों बोला गया, क्योंकि राइजोस्फीयर के आसपास जो कंटेमिनेंट है, राइजोस्फीयर क्या होता है, एक रूट जोन होता है, ठीक है, तो उसमें जो आसपास एक कंटेमिनेंट होते हैं उनको फिल्टर करता है। इसमें सबसे पहले क्या है कि इन दिस प्रोसेस विच प्लांट्स कंसिडर ऑब्जर्व एंड प्रेसिपिटेट द पोल्यूटेंट सच एज हैवी मेटल और रेडियोएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस मीडियम। दिस प्रोसेस इज अचीव थ्रू प्लांट रूट सिस्टम एंड अदर सबमर्ज्ड ऑर्गन्स। इसमें प्लांट्स जो है उनके जो रूट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पोल्यूटेंट्स को, हैवी मेटल, रेडियोएक्टिव मेटल, इन सबको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो एक बात और याद रखना, इट इज एम्प्लॉयड टू रिक्लेम द ग्राउंड वाटर रादर देन सॉइल एब्रेशन। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोसेस में भी बताया था कि वो जो है कि उसमें जो ग्राउंड वाटर तक कंटेमिनेंट ना पहुंच सके, ठीक है, दैट प्रोसेस इज आल्सो नॉट दी मेन, मतलब सॉइल को रेमिडिएट नहीं करते। इस वैसे ये जो राइजोफिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें भी सॉइल रेमिडिएट नहीं होता, ठीक है। तो राइजोफिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट्स है उनको एक क्लीन वाटर में अच्छे से ग्रो कर दिया जाता है, जिससे उनके पास एक रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड हो जाए। फिर वहां पे उनको प्लेस किया जाता है एक कंटेमिनेटेड एरिया में, वहां से वो बहुत सारा जो प्लूटेंट्स है उनको अकोमोलेट करते हैं, और जैसे ही जो रूट मास है बिकम सैचुरेटेड विद द कंटेमिनेंट्स, तो प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द कंटेमिनेंट इन द नेचुरल वेटलैंड्स एंड द एस्चर एरियाज। तो जहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि वेटलैंड्स वगैरह, वहाँ पे भी ये मेथड यूज होता है कंटेमिनेंट को रिड्यूस करने के लिए। सो इट इज वन ऑफ द राइजोफिल्ट्रेशन मेथड। Our next mechanism is phytovolatilization। वोलेटाइजेशन का मतलब इटसेल्फ एक क्लियर है कि जो कंटेमिनेंट्स है उनको क्या करते हैं, एक वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? सबसे पहले वही है कि रूट्स होते हैं, प्लांट्स रूट्स होते हैं, वो इनको ऑब्जर्व कर देते हैं, कंटेमिनेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो कंटेमिनेंट्स है, जैसे फाइटो एक्सट्रैक्शन में मैंने बताया था, वो कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं, फिर लीव्स तक ट्रांसलोकेट होते हैं। यहाँ पे जो लीव्स है, जो मेन साइट है गैसेस एक्सचेंज की, ऑब्वियसली हमें पता ही है, जो स्टोमेट है, दैट लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा, दैट आर द साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो वो क्या करता है, पर वहां से, यहीं से ही क्या है कि रिलीज हो जाते हैं in the atmosphere in the form of the vapor form like this, ठीक है। तो it is the phytovolatilization method। जो contaminant है वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होते हैं एक वेपर फॉर्म में। तो our next mechanism is and last mechanism phytostimulation। होप आप सबको ये सब जो मैकेनिज्म है क्लियर हो गया हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कैसे किस मेथड को यूज किया जाता है। अगर हम फाइटोस्टिमुलेशन मेथड की बात करें, फाइटोस्टिमुलेशन का जो मेथड है ये भी कंटेमिनेंट को ब्रेक करता है, प्लांट जो प्लांट का रूट जोन है, जैसे मैंने आपको पिछला मेथड बताया था, वहीं पे ये कंटेमिनेंट को ब्रेक डाउन करता है। इस जोन को हम क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर, और हम इसको राइजो डिग्रेडेशन भी बोल देते हैं, सेकंड नेम है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं राइजोस्फीयर में, इस जोन में, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं कंटेमिनेंट को टू नेक्स्ट नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में। माइक्रोब्स इन द राइजोस्फीयर ट्रांसफॉर्म द कंटेमिनेंट टू नेक्स्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट। और ये किसके लिए होते हैं, ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के लिए, मतलब रिमूव करते हैं उनको। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस मैकेनिज्म ऑफ द फाइटो रेमिडिएशन। होप आप सबको इस ये जो मैकेनिज्म है क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अभी हम एक बार फिर से इन मैकेनिज्म को रिवाइज करेंगे, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि किस मैकेनिज्म में क्या बताया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाइटो एक्सट्रैक्शन के बारे में। फाइटो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि सिंपली प्लांट्स क्या करते हैं, प्लूटेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद ये जो हाइपर एक्यूमुलेटेड प्लांट होते हैं, वे कंसंट्रेटेड जो टॉक्सिक एलिमेंट की कंसंट्रेशन को स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, मतलब उनको रख सकते हैं, जिस वजह से
तो यहाँ पे जब यहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट करके इनको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। फिर फर्दर हमें मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस के साथ जो डिफरेंट मेथड के साथ एनर्जी को रिगेन किया जाता है। तो इट इज अ फाइटो एक्सट्रक्शन, मतलब कंटेमिनेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो सेकंड जो स्टेप है जो हमने डिस्कस किया था दैट इज फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन में क्या बताया कि सिंपली जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट इंजाइम्स क्या करते हैं, जो प्लूटेंट है उसको डिग्रेड कर देते हैं एक सिंपल कंपाउंड स्ट्रक्चर में, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि फाइटो डिग्रेडेशन में कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होता, एक सिंपल कंपाउंड में स्ट्रक्चर में डिकम्पोज डिग्रेड हो जाते हैं जो प्लूटेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया था दैट इज फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन के बारे में ये इसमें ये बताया कि जो रूट जोन है, जो ये राइजोस्फीयर जोन है, यहाँ पे रूट्स क्या करते हैं कि जो जो भी कंटेमिनेंट है उनको मूव मोबिलिटी उनकी रिड्यूस कर देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर पे भी अफेक्ट ना पड़े और फर्दर जो फूड चेन है वो भी रिड्यूस्ड हो, फूड चेन पे भी अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अफेक्ट ऑन द फूड चेन विल बी रिड्यूस्ड। तो ये है फाइटो स्टेबलाइजेशन। अगर हम राइजो फिल्ट्रेशन की बात करें तो राइजो फिल्ट्रेशन भी ये दोनों जोन है तो राइजोस्फीयर के जोन में ही ये काम करते हैं। तो राइजोफिल्ट्रेशन भी जो राइजोस्फीयर जोन में जो प्लूटेंट्स पड़े हैं उनको अपटेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनको क्या करते हैं फर्दर फिल्टर करते हैं, ठीक है। जो इनके रूट्स होते हैं वो फर्दर उनको जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए हम ग्राउंड वाटर के जो प्लूटेंट्स है, ग्राउंड वाटर के प्लूटेंट्स को फर्दर ये रिड्यूस रिमूव कर देते हैं। लास्ट जो हमारा है फाइटोवोलेटाइजेशन। फाइटोवोलेटाइजेशन में प्लूटेंट्स को अपटेक किया जाता है और यहाँ से जो लीव्स है, यहाँ से जब जो स्टोमेटा हमारा मेन गैसेस एक्सचेंज है, स्टोमेटा क्या करता है वो उस टॉक्सिक कंपाउंड को वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर लाइक दिस। So these are the different processes of the phytoremediation. होप आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ आ गया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।